मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलेंगे दिल से बोलेंगे। तो आज हम लेके आए हैं डेटा हैंडलिंग का सेकंड पार्ट। आज हम करेंगे बार ग्राफ का कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ बार पे काम करेंगे, बार ग्राफ पे, राइट। तो अब ये बार ग्राफ क्या होता है, आई गेस कुछ बच्चे, हम कुछ स्कूल्स में कुछ जगह पर 5th क्लास में बार ग्राफ पढ़ा दिया जाता है। एंड बार ग्राफ इज वेरी इजी। बार ग्राफ क्या है, जस्ट आपका क्या कहते हैं, टैबुलर फॉर्म को आप एक ग्राफिकल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे हमने पढ़ा कि बेटा ऑरेंज 8 बच्चों को पसंद है, तो अब उसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ के फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेसिकली द ग्राफ। एक हमने पढ़ा टैबुलर फॉर्म, फिर पिक्टोग्राफ पढ़ा, फिर आज हम वही उसी को पढ़ेंगे बेटा, बार ग्राफ। तो टैबुलर फॉर्म को हमने यहाँ पर बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट किया। पिक्टोग्राफ की तरह हम इसे क्या कर रहे हैं, एक बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बार ग्राफ में क्या क्या चीजें होती है, दैट वी हैव टू सी कि बार ग्राफ बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर द पिक्टोग्राफ इज समटाइम इट्स वेरी टाइम, अरे 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 pictograph are sometime are very time consuming process, so we can use another method to represent the draw and we use the bar of the same width. दिक्कत क्या है, same width with equal spacing। यहाँ पर क्या है बेटा, bars of the same width and the equal spacing are used। तो ये आपका सबसे important part है कि यहाँ पर जो bars होते हैं वो equal width के होते, length कुछ भी चलेगा पर width क्या होगा, equal होगा, और spacing भी क्या होगी, आपकी equal होगी, right। To represent the data is called the length of the bar and represent the frequency of represent the frequency is called the what बेटा, bar graph or the bar diagram, right। जैसे मान लीजिए क्लास में 8 बच्चों को ऑरेंजेस पसंद है, तो क्या होगा, आठ का क्या होगा, हम एक बार बनाएंगे। लेट अस सपोज गुआवा 4 बच्चों को पसंद है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। अब इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि ऑरेंजेस, राइट, क्या बोला मैंने, ऑरेंजेस 8 लोगों को पसंद है और गुआवा आप लोगों को कितने लोगों को पसंद है, 4 लोगों को पसंद है। मैं छोटा डेटा ले रही हूँ, तो आप क्या करोगे, ऐसे आप पहले वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि आपने पहले बोला गुआवा और इधर आपने क्या बोला, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को हम कहां पर प्लॉट करते हैं, इस तरफ वर्टिकल वाली लाइन पे। आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस आपकी है। चाहो तो आप इधर बनाओ, यहां पर आप फ्रीक्वेंसी बना दो, राइट, चॉइस आपकी है। इधर से बनाना है इधर से बना दो, और इधर बनाना है तो इधर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रीक्वेंसी बनाना, अब बार ग्राफ बनाने के लिए बेटा वी प्रेफर कि आपके पास एक प्रॉपर बार, मतलब आपके पास ग्राफ कॉपी पे बनाओ, राइट। कुछ बच्चे ग्राफ कॉपी पे नहीं बनाते और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो वहां पर होती है थोड़ी सी, आपका क्लियर डायग्राम नहीं आता है, सो यू डू इट लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बनाएंगे, और यहाँ पर एक क्या करेंगे, मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये क्या है, 8 है। तो 4 का, या पहला हमारा क्या था, गुआवा था, सॉरी ऑरेंज था, तो हमने इस तरह से इसका बार बनाया। फिर जितना स्पेस हमने यहाँ छोड़ा उतना ही स्पेस हम यहाँ छोड़ेंगे, और फिर हम बनाएंगे इसका बार, दैट इज ऑफ 4। तो ये आपका किसका है बेटा, दिस इज फॉर ऑरेंज। ये किसका है, आपका ऑरेंज का है, और ये वाला किसका है बेटा, गुआवा का है। पर हियर यू आर गोइंग टू यूज योर स्केल एंड योर पेंसिल। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, आप फ्री हैंड नहीं बनाएंगे। फ्री हैंड बनाएंगे गंदा डायग्राम दिखेगा, आपके टीचर उठा के मार्क्स काट देगी, धड़ 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 0 दे देगी, राइट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक 1, लाइक इसको आप 2 बोल देते, इसको 4 बोल देते, इसको 6 बोलते, इसको 8 बोल देते। तो पहला कैसा था, 8 तक का था, तो दिस इज योर व्हाट बेटा, ऑरेंज। इस तरह से आप ऑरेंज लिख दो। फिर कितना था, 4 था, तो इक्वल स्पेसिंग छोड़ना, विड्थ क्या है, सेम है, तो ये आपका क्या हो गया, गुआवा हो गया, राइट। दिस इज योर व्हाट बेटा, गुआवा हो गया, राइट। तो चॉइस आपकी है कि आपको ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, वर्टिकल बनाना, वर्टिकल बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाना, हॉरिजॉन्टल बनाओ। नाउ कमिंग टू दिस फेज, सब पहली बात आती है स्केलिंग। स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका बहुत बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, जैसे मैंने अभी यहाँ पर स्केलिंग के लिए क्या किया कि यहाँ पर जो आपका एक ब्लॉक था वो 2 2 के बराबर दिया, क्योंकि मेरा ग्राफ छोटा था। जब आपका ग्राफ छोटा और बहुत बड़ी वैल्यू, मान लो 1000 2000 3000, तो 0 1 2 3 से तो नहीं स्टार्ट कर सकते। ये पॉइंट हमेशा आप
आपका क्या होता है बेटा, जीरो होता है। दिस पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, अपने बार को कंप्रेस कर देते हैं, या अपने स्केल को या अपने जो ब्लॉक्स हैं उसको उस हिसाब से लेते हैं जिससे हमारा काम बन जाए। जैसे मान लीजिए कि आपका पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो आपने क्या लिया बेटा, 1 सेंटीमीटर का पॉपुलेशन किसके बराबर ले लिया, 100। तो ये 100 हो गया, ये 200, ये 300, ये 400। तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से जीरो मतलब 1 सेंटीमीटर को मैंने कितना बोल दिया बेटा, 100 सेंटीमीटर के बराबर, या 100 पीपल के बराबर बोल दिया, या 1000 पीपल के बराबर बोल दिया, या 50 के बराबर बोल दिया, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। नाउ अब बार ग्राफ आपके पास बनाना कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर द डेली सेल्स ऑफ द मोबाइल फोन इन द विकी प्रोडक्शन इज बीइंग गिवन बिलो। तो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दे रखा है, और नंबर ऑफ द फोन सोल्ड विल बी व्हाट, 25, 13, 32, 14, 52 और 55 दे रखा है। अब इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो आपके पास ये वैल्यूज हैं, तो 55 तक तो वाई एक्सिस पे नहीं बना सकते हो, तो वाई एक्सिस पे इधर आप क्या करो, 2 का ले लो या 5 का ले लो, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लाइक 5 फोन्स ले लो, है ना, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फोन्स ले लो। चॉइस आपकी है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो। तो देखो यहां पर इसको मैंने कैसे बनाया, ड्रॉ 2 लाइंस, मैंने 2 लाइंस बना दिया। मार्क एक पे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वाले पे क्या डेज मार्क कर दिया, और वर्टिकल वाले पे हमने क्या मार्क कर दिया बेटा, हमने वर्टिकल वाले पे आपका क्या कहते हैं, नंबर ऑफ द फोन सोल्ड मान दिया। अब आपका 1 यूनिट मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर मैंने क्या मान लिया बेटा, 10 फोन्स के बराबर मान लिया। क्या मान लिया, 10 फोन्स के बराबर मान लिया। अब मंडे को कितना था, 25 था, फिर इसके बाद आपका कितना था, ट्यूसडे को 13 था, वेडनेसडे को 32 था, और यहाँ पर थर्सडे को 14 था, फ्राइडे को 42 था, और सैटरडे को 55 था। इस तरह से मैंने क्या किया, ब्लॉक्स बनाए, एंड वी गेट द आंसर, राइट। सो यू कैन ऑल्सो डू इट इफ यू हैव डन द कंस्ट्रक्शन, राइट दैट इन द चैट बॉक्स की मैम आई हैव डन द कंस्ट्रक्शन। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते थे कि यहां पर आपने क्या किया, कि जो नंबर ऑफ फोन्स था आपने इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना दिया, और डेज आपने वर्टिकल लाइन पे बना दिया। तो सेम करोगे कि मंडे पे आपका कितना था बेटा, 25 था, फिर आपने क्या किया, 1 यूनिट को क्या लिया, बेसिकली आपने 10 के बराबर ले लिया, और आपने क्या किया, इस तरह से आपने अपने बार ग्राफ को बना लिया। अब यहां पर देखो बेटा, सबकी विड्थ कैसी है, सेम है, विड्थ सेम है, और सबके बीच का स्पेसिंग कैसा है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, राइट। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है विड्थ सेम होना चाहिए, और स्पेसिंग भी क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, राइट। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द बार ग्राफ की हम बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब कि आपके पास बार ग्राफ दिया होगा, आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बताना है और उसको समझ के बताना है। क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स, कैलकुलेट द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट ए, बी एंड सी एंड डी, राइट। ए एंड सी का स्कोर बताना है, द स्कोर बाय ए एंड सी। तो ए एंड सी का यहां पर क्या होगा, ए का ही लिखना है हमें, ए एंड सी का। तो ए का स्कोर कितना है बेटा, ए का स्कोर की अगर हम बात करें तो ए का स्कोर हो रहा है 5। कितना हो रहा है बेटा, 5 हो रहा है ना। इससे देखते हैं, अच्छा बी का स्कोर कितना हो रहा है, एक बार लिख लेते हैं, बी का स्कोर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है ना। और सी का स्कोर कितना हो रहा है, ऐसे चलते चले जाओ, बीच में जा रहा है ना, तो बीच में कितना आएगा, 12 और 14 के बीच में 13 आएगा, है ना, 13 आएगा। सो ये कितना हो गया, 13 हो गया। और डी का कितना स्कोर आ रहा है बेटा, डी का स्कोर यहां से स्केल से चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमको बताना किसका था, ए और सी का बताना था। तो ए एंड सी का कितना होगा, ए प्लस सी, तो ए का 5 है, सी का 13 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 18 मार्क्स दोनों के आएंगे, मिला के 18 मार्क्स आएंगे, है ना। दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, The following bar graph shows the numbers of the houses out of 100, right? 100 घर का हमने क्या किया, एक हमने डेटा बनाया और हमने देखा कि in a town using different types of the fuel for cooking, like read the bar graph and answer the following question. Which fuel is used in the maximum number of house? Maximum number houses में कौन सा fuel use हुआ? तो यहाँ पर ग्राफ में हम देख के बता सकते हैं कि LPG वाला गैस क्या होगा, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, LPG वाला जो फ्यूल है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल एलपीजी। ये तो हम ग्राफ देख के भी बता सकते हैं, खत्म, बहुत इजी, बहुत इजी ना। इसका सेकेंड हाउस पूछा क्या है, हाउ मेनी हाउसेज आर यूजिंग कोल एज अ फ्यूल। कोल को कौन एज अ फ्यूल यूज कर रहा है, तो कोल के लिए क्या करेंगे, यहां से जाएंगे और क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन स्केल से यूज करेंगे। मैं फ्री हैंड से यूज कर रही हूं, तो कोल का कितना है बेटा, 10। तो 10 हाउसेज होगा, कितना होगा बेटा, 10 हाउसेज होगा फॉर द कोल,
फॉर द कोड, राइट? सिंपल, वेरी इजी। अब चलो स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, फटाफट फटाफट। पहले वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट में पहले आंसर्स लिखो सारे चैट बॉक्स में और देखो तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं सही है ना? वीडियो को पॉज करो और फटाफट बताओ क्या दिया हुआ है। इन अ क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इन अ बार ग्राफ द विड्थ ऑफ द बार्स मे बी इक्वल, अनइक्वल। विड्थ ऑफ द बार, क्या बोला बेटा? विड्थ, विड्थ मतलब क्या? चौड़ाई। अभी तक क्या सबकी चौड़ाई क्या थी? सबकी बराबर थी कि नहीं थी? तो अनइक्वल नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा, है ना? फिर क्या पूछा? इन अ बार ग्राफ द बार्स ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन वर्टिकली ओनली। हमने देखा कि हम बार ग्राफ में जो बार्स होते हैं उसको वर्टिकली भी बना सकते हैं और वर्टिकली ऐसे बना सकते और हॉरिजॉन्टली ऐसे बना सकते, दोनों तरीके से बना सकते, चॉइस आपकी होती है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका बच्चे? फॉल्स हो जाएगा, है ना? फिर इन अ बार ग्राफ द गैप बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव बार्स में नॉट बी द सेम। अभी हमने देखा कि हर बार के बीच में जो गैप होता है, इसीलिए मैंने बहुत एम्फेसिस करके बोला हर बार के बीच का जो गैप होता है वो कैसा होता है बेटा? इक्वल होता है। कैसा होता है? इक्वल होता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, है ना? फिर क्या बोला है? इन अ बार ग्राफ ईच बार मतलब ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। हाँ, एकदम सच, क्योंकि ऑरेंज को सिर्फ ऑरेंज का ही बार रिप्रेजेंट करता है, गुआवा का ही बार रिप्रेजेंट करता है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए, या जैसे फ्यूल वाला जो क्वेश्चन किया तो कैरोसिन वाला कैरोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है बार, एलपीजी वाला एलपीजी का बार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? ट्रू हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ क्या बोला है? टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट टाउन्स यूजिंग अ बार ग्राफ इट इज कन्वीनियंट टू टेक 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 1 पर्सन। एक बात सोचो, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है। क्या पॉपुलेशन क्या एक दो लोग में होती है कि हजारों में हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है और करोड़ों में भी हो सकती है? तो क्या एक बात बताओ, जो आपका बार ग्राफ अपनी में यूज करते हो या कॉपी में यूज करते हो, कहां तक जा सकते हो यार? ज्यादा ज्यादा 20, ज्यादा ज्यादा 30। तो 20 या 30 तक तुम बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो राइट, तो उसका जो हम यूनिट करते हैं या स्केलिंग करते हैं उसको हम क्या करते हैं? मानते हैं कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 100 के बराबर है या 500 के बराबर है या 1000 के बराबर है या 2000 के बराबर है या 50,000 के बराबर भी हो सकता है, डिपेंड्स, राइट? तो यहां पर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बोलेंगे तेजी से, इसका आंसर क्या होगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा, है ना? नाउ कमिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स, क्या दिया हुआ है? इन अ बार ग्राफ कैन बी ड्रॉ that dash can be drawn horizontally और vertically। हम क्या बनाते हैं? हम vertically और horizontally क्या बनाते हैं? बार्स बनाते हैं। तो हम बार्स कैन बी ड्रॉन, तो पहले आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपके पांचों के पांचों सही है तो गिव योरसेल्फ 5 out of 5 या बोलो मैम मुझे 5 स्टार पूरे इस क्वेश्चन में मिले हैं, राइट? 5 स्टार मुझे इस क्वेश्चन में मिले। अब इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो एंड पहले आंसर दे लो। अगर आपका आंसर सही है या आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको बोलो कि मैम दीज मेनी मार्क्स आई एम गेटिंग, राइट? सो राइट दैट इन अ चैट बॉक्स। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन अ बार ग्राफ द बार ऑफ डैश विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद डैश स्पेसिंग बिटवीन देम। तो क्या बोला? इन अ बार ग्राफ बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, विड्थ कैसा होता है? इक्वल विड्थ होता है ना, इक्वल विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विथ कितना बेटा? स्पेसिंग भी हमेशा कैसा होता है? इक्वल स्पेसिंग का होता है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना? क्या दिया हुआ है? ऑन अ स्केल अगर 1 यूनिट लेंथ 10 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बार लेंथ ऑफ 6 यूनिट कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? सिंपल यूनिटरी मेथड, 1 यूनिट लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 करोड़ लोगों को, राइट? 10 करोड़ लोगों को। तो 6 यूनिट कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? दैट इज 60 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? तो यहाँ कितना हो गया? 60 करोड़ लोगों को। एंड डैश ऑफ द यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट 75 करोड़ लोगों को। कितना होगा? अब खुद सोचो कि 1 यूनिट तुम्हारा क्या कर रहा है। अब देखो 1 यूनिट कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यूनिटरी मेथड, दैट इज 10 करोड़, राइट? 10 करोड़। अब यहां पर 1 करोड़ लोगों को कितना यूनिट रिप्रेजेंट करेगा? करोड़, अरे करोड़, है ना? कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? 1/10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा,
है ना। तो अब हमसे क्या पूछा बेटा, 75 करोड़ लोगों को कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, दिमाग डायरेक्ट चलता तो अच्छी बात है। तो 1/10 इंटू 7.75 यूनिट, तो 75 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा बेटा, 75 यूनिट्स आर गोइंग टू रिप्रेजेंट बेटा 75 करोड़ लोग। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे या दिमाग से करते तो दिमाग से भी कर लेते। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 7.5 यूनिट्स। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, राइट। नाउ चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका स्केल कितना दे रखा है, 1 यूनिट 50 स्टूडेंट्स के बराबर है ना। अब यहां पर क्या दे रखा है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में बोलता है इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इधर एकेडमिक ईयर है। तो बेसिकली द इंफॉर्मेशन इज व्हाट, वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन एवरी ईयर, मतलब हर एकेडमिक ईयर में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहां पर ए पार्ट का क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, एनरोल्ड बोल दो, ऑब्वियसली हर साल हो रहा है, स्कूल में हो रहा है ना। तो स्कूल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन गिवन एकेडमिक ईयर, इन गिवन एकेडमिक ईयर। अब देखो ये इंग्लिश है, इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर चलती है, हेर फेर चलती है, आराम से हेर फेर चलती है। तो मेरी इंग्लिश आपकी इंग्लिश में थोड़ी बहुत डिफरेंस चल सकता है, राइट, पर दिल की और जो मन की बातें हैं वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट बताओ, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट मैक्सिमम, किस साल सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट है। तो सबसे बड़ा बार कौन सा है, ये वाला है। सो इट विल बी व्हाट, 2005 से लेके बेटा 2006, 2005 से लेके 2006 में सबसे ज्यादा लोग आए थे। अच्छा, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ट्वाइस एज दैट ऑफ 2001 एंड 2002। तो 2001 में कितने लोग थे बेटा, 2001 और 2 में कितने लोग थे, 150 लोग, है ना। फिर इसका डबल में बात करता है, तो डबल में कितना होना चाहिए, ट्वाइस द डबल, मतलब इसका बोला है ट्वाइस, तो 300 लोग हमें चाहिए। तो 300 लोग वाले कौन है, ये वाले लोग हैं, राइट। तो कौन से ईयर में होगा, इसका ट्वाइस किस में होगा, 300, दैट इज 2004 से लेके 2005 में होगा। देखो आसान आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, इन विच ईयर डिड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट डिक्रीजेस एज कंपैरेटिवली टू प्रीवियस ईयर्स, राइट। तो अब बताओ, हम देखो यहां पर 2002 से 2003 में गए, तो यहां से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहां पर क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ, है ना। फिर देखो 2003 से 2004 में गए तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, राइट। फिर 4 से 5 में गए तो क्या हो गया बेटा, फिर से इंक्रीज हो गया। फिर 4 से 5 और 5 से 6 में गया तो फिर से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कौन से साल में डिक्रीज हुआ बेटा, 2002 से लेके 2000। तो क्या लिखा, इन विच ईयर डिड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट डिक्रीज एज कंपेयर, तो किस साल में हुआ, 2003 से लेके 2004 वाले ईयर में। कौन से में हुए, 2003 से 2004 वाले ईयर में इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये सोच रहे हो कि मैम ये ऐसे ऐसे नंबर्स आप बता रहे हो, ये कौन से साल है यार, मैं तो जन्मा भी नहीं था, है ना। ऑब्वियसली आप कितने ही बड़े हो गए, आप 10-11 साल के हो गए, 2010 बॉर्न हो गए, 2011 बॉर्न हो गए, 2009 बॉर्न हो गए, है ना। वही बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए तो लग रहा होगा यार ये तो मेरे पैदा होने वाली बात है, बट मैं इस समय जीती थी। आई वॉज इन क्लास 5th स्टैंडर्ड, आई गेस 2005, yeah, 2003 I was in my 5th standard, right, I remember this. So this year I remember, and this year I was in the 6th standard, right, 5th ये 2003 से 4, हाँ 3 से 4 I was in the 5th, this was my 6th year, I was in the 6th grade, and this is my 7th grade, इस तरह से था। अब इतना डिफरेंस है, I was of your age of the time I am solving these questions, right? Okay, anyways, in which year is the increase in the number of the student maximum as compared to the that of the previous year? तो अब एक बात बताओ बेटा, सबसे ज्यादा इंक्रीज किस ईयर में हुआ है। अब यहां से अगर इंक्रीज की बात करें तो ये कितना है बेटा, ये 150 है, और ये कितना है आपका कुछ 225, है ना, ये तो कम ही हो गया। अब इसका इंक्रीज बोलो, ये कितना है, ये है आपका 150, है ना। तो आपका ये कितना है, 300 है, और ये वाला कितना है बेटा, 350। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज किस साल में हुआ है, 2004 से लेके 2000 क्या कहते हैं, 2003 से लेके 4 में से लेके 2004 से 2005 में मैक्सिमम इंक्रीज है कि नहीं है। तो मैक्सिमम इंक्रीज किस में है, 2000
4 से लेके 2005 में मैक्सिमम इंक्रीज है अपने प्रीवियस ईयर में। भाई इसके पिछले साल में 150 लोग थे और अगले साल में कितने लोग आ गए, 300 लोग आ गए। तो दिस ईयर हैज द मैक्सिमम इंक्रीमेंट इन द थिंग्स। सो अब यहाँ पर जिन बच्चों ने ये 5 क्वेश्चन किए, ये अच्छे क्वेश्चन है, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अगर ये आपने 5 के 5 किए तो ये आपको आप अपने लिए दो भाई 5 स्टार, तो यहाँ आपको पूरा पूरा बनता है। तो टोटल आज आपने कितने स्टार्स के क्वेश्चंस किए, टोटल आपने किए यहाँ पर 5 स्टार और यहाँ पर आपने किए 3 स्टार, राइट, यहाँ पर आपने किए 3 स्टार। तो आपके टोटल हो गए 13 स्टार में से आप अपने आप को क्या देंगे, टोटल मार्क्स देंगे। कितना देंगे, टोटल 13 स्टार में से 13 में से आपके कितने मार्क्स आए, राइट इट डाउन एंड टेल मी कि कितने मार्क्स आए आपके 13 में। सो दैट्स विल कम टू नो कि आपने कितनी पढ़ाई की एंड ऑल दैट। सो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहो, खूब मस्त रहो, खूब मजे करते रहो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।